गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में फिर क्या खास तो बउआ, आज की क्लास में ये नाउन चैप्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया कि कभी आप जो प्रैक्टिस करो किसी भी टीचर फीचर के नोट से नहीं, हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे, एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, उसका क्वेश्चन देने का ढंग क्या है, वो किस स्तर का क्वेश्चन देता है और उस क्वेश्चन पे हम लोग अपने कंसेप्ट को कैसे लगाएंगे, इस बात को सीखने वाली बात। समझ में बुआ? समझ पहले सही से बैठ जाएंगे बुआ। अब पीछे वाला ठिठुर रहा है, अरे चादर और सालून कहां नहीं उड़ के आता है। सुबह 6 बजे ठंडा लगेगा ही भाई। ई लोग को देखो फैशन कर रही है, बा कानों में कुछ नहीं है, गजब। सालून कंबल उम्बल लेके आओ भाई। चलिए आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमने एक बात पे जोर दिया, आपसे अंग्रेजी में क्वेश्चन तभी बनेगा जब कोई बात आपका सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, याद किया हुआ कोई बात आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तभी आपसे एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। अब जब कोई क्वेश्चन आवे, आप सरसरी निगाह से देखना शुरू करो कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, देखना शुरू कीजिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। जब भी कोई बात मिले कंफर्म आपसे क्वेश्चन बनेगा। आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। वैसे आप सब आदमी अपना आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। कहता सभी व्यक्ति, हम लोग के बारे में कह रहा है, सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। सो इसीलिए देयर टेस्ट, उनका या उनके स्वाद, वेरी फ्रॉम, कहता स्वाद अलग अलग होते हैं एक दूसरे। मतलब क्या? मतलब क्या? तो चलिए पहले कुछ बात को सीखते हैं। भैया हम लोग बचपन में पढ़े एक बात, एक दूसरा। तो बउआ एक दूसरा के लिए ये इच अदर कब आएगा? कब आएगा? तो कहता है कि जब संख्या दो होगा। दो व्यक्ति एक दूसरे को कर दे, दो आदमी एक दूसरे को प्रभावित करे, तो कहता है कि जब संख्या 2 रहेगा तब ये इच अदर का हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब जब दो करता एक दूसरे को प्रभावित करे, ध्यान से, एक दूसरे को प्रभावित करे। अब इधर ये राम और इधर ये श्याम। अब ये राम और ये श्याम। अब राम और श्याम एक दूसरे को प्रभावित करे, जैसे हम कहते हैं राम एंड श्याम क्रिटिसाइज्ड या क्रिटिसाइज इच अदर। क्या कह रहा है? राम और श्याम निंदा करते हैं एक दूसरे का। राम एंड श्याम निंदा करते हैं एक दूसरे का। तो देखो ना, एक दूसरे का दो नहीं हो गया, ये दोनों आदमी एक दूसरे को। तो जब इच अदर आया, इसका मतलब होता है ये राम कह रहा है श्याम को तुम खराब है, और श्याम कह रहा है राम को तुम खराब है। मतलब दोनों एक दूसरे को तू मैं कर रहा है। ये इसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है राजेश तुम खराब है, तुम भी खराब है, आपस में तू मैं वाली बात। तो जब एक दूसरे को प्रभावित करेगा
तब इच अदर का प्रयोग। लेकिन 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 क्या क्या जब दो करता, जब दो करता क्या चीज एक दूसरे को नहीं, क्या कह रहा है? एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे को नहीं, बल्कि एक दूसरे के अधिकार ऑब्लिक प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाले को प्रभावित करे। क्या कह रहा है कि जब दो कर्ता एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाले को प्रभावित करे, तब इस संदर्भ में क्या, तो इस इच अदर के साथ, इच अदर के साथ किसका प्रयोग हो जाता है? ये एपोस्ट्रोफी एस का। जब ही इच अदर के साथ ये एपोस्ट्रोफी एस आया, इसका मतलब है एक दूसरे को प्रभावित नहीं। जैसे हम यहां पे ये कहते हैं राम एंड श्याम क्रिटिसाइज each other's friend, each other's friend, कहता है राम और श्याम निंदा करते हैं एक दूसरे के दोस्त का। मतलब क्या, मतलब क्या? अब राम का दोस्त कोई होगा, श्याम का भी कोई दोस्त होगा, तो ये दोनों कह रहा है तुम भाई अच्छा हो। राम कह रहा है श्याम को कि तुम अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है दोस्त, वो दोस्त खराब है। तो श्याम भी कह रहा है भाई राम तुम भी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है दोस्त, वो दोस्त खराब है। तो कहता क्या है कि जब इच अदर आया, इसका मतलब एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा है। लालू जी बोले नीतीश जी को तुम खराब है, आप खराब है, तो नीतीश जी बोले लालू जी को आप खराब है। इच अदर आया तो अब यहीं पे बोलेगा, जब एपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसका मतलब है क्या? लालू जी बोले नीतीश जी को आप खराब नहीं, आपके पार्टी का आदमी खराब है। तो नीतीश जी भी बोले लालू जी आप भी अच्छे, लेकिन आपके पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो खराब है। ई वाला बात। तो जब इच अदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसका मतलब है ये दोस्त के बारे में बोल रहा है। राम और श्याम निंदा करते हैं एक दूसरे के दोस्त का, एक दूसरे का नहीं, एक दूसरे के दोस्त का। तो वही बोल रहा है कि जब इच अदर रहेगा तो एक दूसरे को प्रभावित करेगा। यही एक दूसरे को नहीं, बल्कि एक दूसरे, जब एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा तो एक दूसरे के प्रभाव में इसका निंदा कर रहा है। दोस्त का क्या कर रहा है? ये निंदा हो रहा है, दोस्त का निंदा हो रहा है। तो जब कर्ता दो रहेगा तब तो इच अदर। यही करता जब दो से अधिक हो जाए, दो से अधिक हो जाए, अब यही करता क्या हो जाए? दो से अधिक हो जाए, मतलब 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कुछ हो, लेकिन 2 से अधिक। तब किसका प्रयोग? तब बउआ किसका प्रयोग? वन एनदर का प्रयोग करते हैं। वन एनदर। अब जैसे हम कहते हैं मोहन सोहन एंड रोहन, क्या नहीं बोल रहा है, सुस्त पड़ गया क्या? तो कहता क्या है? क्रिटिसाइज वन एनदर। अब कह रहा मोहन सोहन रोहन निंदा करते हैं एक दूसरे का। मोहन बोला उसको, वो बोला उसको, वो बोला उसको, ऐसे ऐसे एक दूसरे का। ये मोहन, ये रोहन, अब मान लो ये भी सोहन, एक दूसरे का निंदा कर रहे हैं। तो देखो ना, 2 से अधिक नहीं हो गया, 3 आदमी ही है, तो ये वन एनदर। तो जब संख्या 2 है तो इच अदर।
दो से अधिक है तो वन अनदर, तो वन अनदर आया तो एक दूसरे को गाली गलौज वाला बात। अब यहीं पे एक दूसरे को नहीं देके एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाले को दे तब, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब ही ये आ गया, क्या आ गया, वन अनदर्स, ध्यान से बउआ, वन अनदर्स, वन अनदर्स। अब क्या, एक दूसरे को नहीं, बल्कि बल्कि क्या, बल्कि क्या, एक दूसरे के प्रभाव में पड़ने वाले को। अब यहीं पे हम कह दे मोहन, सोहन एंड रोहन, क्या, क्रिटिसाइज वन अनदर्स फ्रेंड्स, वन अनदर्स फ्रेंड। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब वन अनदर आया तो क्या, ये तीनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा है, और जब भी अपोस्ट्रोफी एस लग गया, अब एक दूसरे को नहीं, मोहन कह रहा है सोहन से, भाई तुम अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा जैसे तुम लोग आपस में, ये कह रही है, विद्या कह रही है इसको, क्या है, तुम अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी जो सहेली है, सहेली राधा, वो बड़ा बेकार है, ये वाला बात। ये जब ये यहां पे वन अनदर में ये अपोस्ट्रोफी एस लग गया, एस लग गया, एस लग गया, तो इसका मतलब क्या, तो एक दूसरा नहीं, एक दूसरे के प्रभाव में पड़ने वाले को। अब यहां पे बउआ इतना बात से भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला बात, यहां पे कह क्या रहा है कि सभी व्यक्ति जो है, हम आपकी बात कर रहे हैं, सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए उनका स्वाद खाने स्वाद अलग अलग होते हैं, एक दूसरे, अब एक दूसरे क्या, तो देखते हैं इसी बात को, तो इतना बात तो पहले समझ में आना चाहिए, फिर क्या, तो चलो ये क्या कह रहा है। अब तो बउआ एक बात याद रखना पड़ेगा, कहता है जब क्या चीज, तो जब तुलना करना हो, तो कहता है तुलना के लिए दो बराबर इकाई का होना जरूरी है। मतलब क्या, एक बात सीखते हैं, देखिए ना क्या बात, तुलना अगर करना है, एक बात क्या, ये मान लो तराजू का एक डंडी, ये तुलना कर रहे हैं, तो बउआ हमको अगर तुलना करना होगा, तो हम राम का तुलना, आदमी का तुलना आदमी से ना, राम का तुलना हम श्याम से करेंगे, राम का कुत्ता, तो राम के कुत्ता की तुलना हम किससे करेंगे, श्याम का कुत्ता। इसी तरह राम का किताब, तो राम के किताब की तुलना हम किससे करेंगे, श्याम का किताब। ध्यान से, श्याम का किताब। हम जो बोलचाल में ऐसा बोलते हैं, हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं, यहां पे हम बोल दे राम्स बुक इज बेटर देन श्याम्स बुक, हम ऐसा बोल दे, राम का किताब श्याम के किताब से, अब इसको ऐसे कर दे, देखिए ना, राम्स बुक इज बेटर देन श्याम, राम का किताब श्याम से अच्छा है, लगेगा सुनने में सही है, राम का किताब श्याम से अच्छा है। आपका दोस्त आपको कहता है मेरा जूता तुमसे महंगा है, सोचो ना, एक तरफ उसका जूता और एक तरफ आप, मतलब आपकी तुलना वो जूता से कर लिया, आपके फ्रेंड से भी है मेरा शर्ट तुमसे महंगा है, गलत है, सचिन की बैटिंग गांगुली से अच्छी है, गलत है। कारण क्या हुआ, तो एक्चुअली बैटिंग की तुलना बैटिंग से ना होगा, शर्ट की तुलना शर्ट से होगा, जूता की तुलना जूता से होगा। तो कहता क्या है, जब तुलना करना हो तो बराबर दो संतुलित इकाई के बीच में, हमको राम की तुलना करेंगे तो श्याम से, राम का कुत्ता है तो कुत्ता की तुलना हम कुत्ता से करेंगे,
राम का किताब है तो किताब की तुलना हम श्याम की किताब से करेंगे। लेकिन यहां पे जो हम लिखे राम से बुक इज बेटर देन श्याम, इसका मतलब है राम का किताब श्याम से अच्छा है, तो राम का किताब आदमी से अच्छा होगा, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मतलब हम किताब, राम का किताब है तो किताब की तुलना श्याम के किताब से न होना चाहिए। तब सवाल आया कि सर ये सही कैसे होगा? तो बच्चा कहेगा सर ऐसे सही कर दीजिए ना, राम बुक इज बेटर देन, वो सही क्या कहेगा? सर श्याम को हटा के ऐसे कर दीजिए, श्याम बुक कर दीजिए, राम का किताब अच्छा है श्याम के किताब से। अब तो सर सही हो गया। खबरदार खबरदार, ये अभी भी गलत है, गलत है। अब क्यों गलत है? तो देखिए ना नाउन चैप्टर का कमाल, कहता है राम का किताब, कहता है जब सेम चीज, यहां पे किताब ना, यहां पे किताब ना, कहता है जब सेम चीज की तुलना आगे करना हो, राम का किताब, अब किताब की तुलना आगे हमको किताब से करना है, तो यहां पे श्याम्स बुक्स हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ क्या लिखा जाएगा? ये श्याम्स, राम्स बुक इज बेटर देन श्याम्स। अगर ये श्याम्स में ये एपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसका मतलब ही हो गया श्याम से तुलना नहीं हो रहा है, श्याम के किताब से। अर्थ क्या हो गया? राम का किताब किससे? श्याम के किताब से अच्छा है। राम का किताब किससे अच्छा है? श्याम के किताब से अच्छा है। इस लाइन का इसी तरह हम कहते हैं राम्स फ्रेंड इज बेटर देन श्याम, श्याम्स फ्रेंड। अब यहां पे क्या कहता? राम का दोस्त अच्छा है श्याम के दोस्त से। तो बउआ जब दोस्त की तुलना आगे दोस्त से करना है तो क्या ये फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ यहां पे लिखा जाएगा ये श्याम्स। अब इसका भी सेम, राम का दोस्त अच्छा है किसके दोस्त से? श्याम के दोस्त से। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर कुछ बात को समझते हैं। कहता ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, सभी व्यक्ति, सभी लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो देयर टेस्ट, उनका स्वाद, इसीलिए उनका स्वाद, उनका स्वाद क्या होता है? वेरी फ्रॉम, अलग अलग होता है एक दूसरे से, कि एक दूसरे के स्वाद से। कहता है सभी लोग अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका स्वाद, उनका स्वाद अलग अलग होता है। किससे होता है? तो एक दूसरे के स्वाद से ना। यहां पे आ गया वन अनदर, तो इसका मतलब हो गया सभी लोग अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका स्वाद अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। भाई स्वाद का तुलना तो स्वाद से ना, हम तुलना से, स्वाद का तुलना स्वाद से होगा। राम का स्वाद तो श्याम का स्वाद। तो यहां पे बउआ ये वन अनदर का प्रयोग उचित नहीं है, उचित नहीं है, उचित नहीं है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? तो स्वाद की तुलना स्वाद से ना। तो यहां पे कोई बंदा अगर ऐसे लिखता है वो भी गलत हो जाएगा। वो ऐसे दे वन अनदर टेस्ट दे दे, वन अनदर टेस्ट दे दे कि सर उनके स्वाद अलग अलग होते हैं एक दूसरे के स्वाद से, तब भी गलत। अब जब सेम यूनिट की तुलना, स्वाद की तुलना करना है तो ये भी गलत।
सिर्फ क्या हो जाएगा, वन एनदर्स, वन एनदर्स, बस बस हो गया, ये सही। अब पूरा लाइन का अर्थ क्या हो गया, तो कहता क्या है, सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके स्वाद एक दूसरे के स्वाद से अलग अलग होते हैं। तो वास्तव में ये बात ना, तो यहां पे बउआ ये क्या वन अनदर नहीं होगा, आंसर क्या चला जाएगा, डी। आंसर सीट में क्या हो जाएगा, डी। इसमें क्या लग जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस, ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो बउआ एक क्वेश्चन बस एक बहाना है, हम लोगों को यहां पे एक नॉर्मल सा बात, ईच अदर किसके लिए आएगा, दो के लिए, वन अनदर किसके लिए आएगा, दो से अधिक के लिए। अब क्या एक दूसरे को प्रभावित किया तब तो ईच अदर वन अनदर, लेकिन भाई एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में करे तो क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, समझ में बउआ सबसे पहले खुद आंसर कीजिए, देखना शुरू करें आपके लेवल में कोई बात है कि नहीं। चलिए पहले कंसेप्ट समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो बउआ नाउन चैप्टर में हम लोगों ने एक नाउन पढ़ा, कौन सा नाउन, ये मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहेंगे, तो कहता है वैसा नाउन, वैसा नाउन तो कैसा नाउन, कहता है वैसा नाउन जिन्हें क्या किया जाता है, नापा जाता है, जिन्हें क्या किया जाता है, नापा जाता है, तौला जाता है। हम जिनको नापते हैं, तौलते हैं, कहता है जिसे क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। फिर क्या कहता है, जिनसे किसी पदार्थ का निर्माण होता है, जिनसे किसी पदार्थ का निर्माण होता है। मटेरियल नाउन के बारे में बोला क्या, जिन्हें हम नापते हैं, तौलते हैं, जिन्हें गिन नहीं सकते अथवा गिना नहीं जाता है, जिनसे किसी पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम बोले वाटर, तो बोलो वाटर को हम गिन सकते हैं, नहीं, तो ये मटेरियल नाउन है। बउआ हम बोले मिल्क, तो देखिए ना आधा लीटर देना, नापते हैं, तौलते हैं। जैसे हम बोले राइस, अब राइस को हम लोग क्या गिनते नहीं हैं, हम लोग तौल के यूज करते हैं राइस। यहीं पे गोल, चलो ना वो चैन हम बना लेंगे। यहीं पे बउआ ये शुगर, चीनी, चीनी, ये सब सारा मटेरियल नाउन। तो कहता है मटेरियल नाउन का गुण क्या, तो बउआ मटेरियल नाउन ये क्या होगा, तो इसकी गुण से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक वचन होगा, एक वचन होगा। नेवर प्लूरल, कभी भी इसका क्या नहीं बनेगा, तो कहता है बहुवचन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नेवर प्लूरल, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। अब कोई आदमी यहां पे ये कहता है चलो मिल्क सिंगुलर और इसका प्लूरल बना देते हैं मिल्क्स, इसका प्लूरल हम बना देते हैं मिल्क्स, ये गलत होगा, गलत होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, नहीं बनता है, ये सिंगुलर होता है। और क्या, तो कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। हम यहीं पे ये शुगर मटेरियल नाउन ना, अब कोई बंदा इसका प्लूरल बना देगा शुगर्स, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, हम मटेरियल नाउन को
कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर सरसरी निगाह से देखना शुरू करो, पढ़ना नहीं है, अब देखना शुरू कीजिए। जब आगे बढ़े तो हमको मेरे लेवल का बात मिल गया, सुगर्स इन हर मिल्क। कहता in spite of the doctor's stern warning, डॉक्टर की सख्त चेतावनी के बावजूद लतिका कंटिन्यू टेकिंग, लतिका ने जारी रखा क्या चीज, चीनी लेना अपने दूध में। दूध पीती होगी तो चीनी रख के पीती होगी। तो बहुआ यहां पे ये सुगर कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन ना, तो मटेरियल नाउन का प्लूरल बनेगा नहीं ना, सुगर से नहीं होगा, क्या होगा, सुगर, सुअर कहिए। अब यहां पे बउआ क्या चला जाएगा, एस नहीं रहेगा, ये क्या, सुअर। आंसर जाएगा ये बी, आंसर सीट में क्या रंग आएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बड़ा ही नॉर्मल कंसेप्ट, सबसे पहली बात वो सब आदमी अपना अपना आंसर करे। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा। पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। आइए बाबा, बचपन में एक बात सीखे थे, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो सर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या, तो आप सबको आ रहा है। बचपन में बउआ 16 साल के एज में कई सौ बार इस माई को आप देखे होंगे। इस माई की बात करें, इस आवर की बात करें, योर की बात करें, ये हिज हर की बात करें, इस इट्स की बात करें, और ये क्या चीज, देयर की बात करें, THEIR। कहता क्या है, ये माई हो, आवर हो, योर हो, इट्स हो, देयर हो, ये हिज हर हो। कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, तो कम से कम एक नाउन जरूर आएगा। कहीं पे ये माई मिल जाए, माई कंफर्म है, उसके बाद एक नाउन आना है तो आना है, नहीं आएगा किताब फाड़ के फेंक देंगे। अब चाहे वो नाउन सटके आएगा या थोड़ा सा हट के नाउन आना है। वो बड़ा एक अजीब टाइप का ये कंसेप्ट। आप बचपन से 16 साल गुजार दिए ये माई को देखते देखते, लेकिन कभी मन में ये कंसेप्ट नहीं होगा कि इतना बड़ा बात, माई आया जल्दी बोले मेरे हाथ के अंदर, क्या कंफर्म में नाउन होगा तो होगा। कहीं पे भी माई आ जाए, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, कंफर्म उसके बाद नाउन आना है तो आना है। ये हिज हर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और भी चीज है ये, लेकिन ये माई, आवर, योर, इट्स, देयर 200% कंफर्म कहीं पे आएगा, उसके बाद एगो नाउन आना है तो आना है, चाहे सटके आवे या थोड़ा सा हटके। जैसे हमने कहा ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। माई क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव ना, ये ब्रदर क्या, नो। हम कहते हैं माई न्यू कार वाज सोल्ड अवे, मेरी नई गाड़ी बेच दी गई। अब माई बराबर क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद देखो ना, ये कार क्या, नाउन, अब ये बीच में एडजेक्टिव। तो हमने भी तो बात यही करा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कहीं पे आएगा, इसके बाद कंफर्म नाउन आएगा तो आएगा, चाहे एकदम सटके आवे या थोड़ा सा हटके आवे, नाउन आना है। अब यहां पे बाबू क्या, तो इस क्वेश्चन को जब हमने कहा कि सरसरी निगाह से देखिए, क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। अंग्रेजी में हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है बुआ, सब ट्रिक फ्रिक बकवास, एक लाइन का बात। आपसे क्वेश्चन तब बनेगा जब आपके लेवल का कोई बात क्वेश्चन में आएगा या नजर आएगा, चाहे वो सुना हुआ रहे, देखा हुआ रहे, समझा हुआ रहे, रटा हुआ रहे, किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा रहेगा, तब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब देखना शुरू करें, कुछ है आपके लेवल का बात,
तो हम सरसरी निगाह से देखना शुरू किए, देखना शुरू किए, देखना शुरू किए, देखते 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 विश्वास खोने लगे, तब आगे हमको क्या चीज मिल गया? इट्स। आ हा, मन में लड्डू फूटा। हाँ, इट्स बराबर क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आया तो भाई इसके बाद एक्टिव वर्ड है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? अरे बोलो ना, क्या आना चाहिए? कंफर्म नाउन आना चाहिए, कंफर्म नाउन आना चाहिए। तो बउआ ये गुड तो एडजेक्टिव है, ये गुड तो एडजेक्टिव है, ये गुड तो यहां पे गलत ना। तो आंसर तो मेरा डी हो गया, आंसर डी हो गया। आंसर सीट में झट से हम डी रंग दिए, बात खत्म हो गया। लेकिन बउआ फिर वही बात, इतना बात से आपके एग्जाम में काम नहीं चलेगा। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया, क्वेश्चन तो बस मेरे लिए एक बहाना है। अब इससे जुड़ा हुआ क्या बात जिससे आगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या फिर पहले कभी पूछा है? तो यहां पे एक बात सीखना पड़ेगा, क्या जो कुछ एडजेक्टिव होता है तो इस गुड का नाउन क्या होगा, गुड का नाउन क्या, इसी को सीखते हैं कि गुड के जगह पे क्या आएगा। तो कहता है कुछ, मतलब सब नहीं, कुछ एडजेक्टिव क्या, तो कुछ एडजेक्टिव में जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो वो कैसा नाउन बन जाता है? ध्यान से, वो प्लूरल नाउन बन जाता है और उसका अर्थ भी थोड़ा सा बदल जाता है। कहता क्या है कि कुछ, अब सब रहता तब तो कंसेप्ट, जहां कुछ आया अब समझ के वो बात आपको याद रहेगा, तब आगे एग्जाम में काम करेगा। जैसे क्या हुआ, ये गुड, गुड तो गुड तो एडजेक्टिव ना, गुड तो एडजेक्टिव ना, तो गुड मतलब क्या? अच्छा, अच्छा। अब इसी का नाउन क्या? तो ये गुड्स, तो गुड्स मतलब क्या? तो सामान, सामान कहिए, माल कहिए, माल मतलब भी सामान। इसी को बउआ वस्तुएं भी हम कह सकते हैं, वस्तुएं। तो गुड मतलब अच्छा, एडजेक्टिव है। यही जब ये नाउन, ये गुड्स कैसा नाउन? ध्यान से, ये प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन नहीं, प्लूरल नाउन। यहीं पे वैल्यूएबल, एबीएलई, ये क्या है? एडजेक्टिव। इसका अर्थ क्या होता है? मूल्यवान। अब इसी का नाउन क्या? वैल्यूएबल्स। देखो 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 देखो, एस लग गया, एस लग गया, एस लग गया। अब इसका अर्थ क्या होगा? मूल्यवान वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं। अब एग्जामिनर आपको याद क्या रखना है? तो वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब क्या? मूल्यवान, एडजेक्टिव है। अब यही क्या? वैल्यूएबल्स, एस लग गया, क्या होगा? मूल्यवान वस्तुएं। कैसा नाउन? तो ये नाउन है, कैसा नाउन? ये प्लूरल नाउन। अब इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया है, कहता है वो दे दिया, यू शुड कीप योर, ध्यान देना, वैल्यूएबल इन द वॉल्ट। कहता है आप लोगों को रखना चाहिए अपने क्या चीज को? तहखाना में। इसका तहखाना, तहखाना समझते, लॉकर रूकर। अब यहां पे गौर करें, योर क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव ना। एग्जामिनर सातीर है बउआ, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए? नाउन, नाउन। तो ये वैल्यूएबल तो एडजेक्टिव है, अब इसका नाउन क्या होता है? वैल्यूएबल की वैल्यूएबल्स। अब क्या होगा? ये वैल्यूएबल नहीं होगा, क्या होगा? वैल्यूएबल्स, ये नाउन। अब पूरा लाइन का अर्थ क्या हो गया? आप लोगों को अपने मूल्यवान वस्तुओं को
रखना चाहिए, क्या चीज में, तहखाना में रखना चाहिए, लॉकर में रखना चाहिए। तो आपको ये बात याद रहेगा तब क्वेश्चन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। इसमें अगला वर्ड क्या, आप लोग तो मिठाई खाते होंगे, देखिए ना क्या बात बउआ, ये स्वीट, तो स्वीट क्या एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है क्या, मीठा, और इसी का नाम स्वीट्स, इसका अर्थ क्या, मिठाइयां। ये नाम कैसा नाम, प्लुरल नाम। तो ये मीठा और इसका क्या, मिठाइयां, खाने वाला मिठाइयां। तो आपको याद क्या रखना है, स्वीट मीठा, स्वीट्स क्या, मिठाइयां। फिर यहां पे वर्ड दिया पार्टिकुलर, विशिष्ट, खास, बउआ हल्ला नहीं करो, विशिष्ट खास। अब ये तो एडजेक्टिव, अब इसका नाउन क्या, कहता पार्टिकुलर्स, एस लगा दिया। अर्थ क्या, विशिष्ट विवरण, विशिष्ट विवरण, विशिष्ट व्याख्या वाली बात। यहीं पे क्या वो दे दिया, ब्रेकेबल, ब्रेक से एबीएल, ब्रेकेबल, ये एडजेक्टिव है। भंगुर, भंगुर मतलब क्या, टूटने लायक, टूटने वाला। अब यहीं पे दे दिया क्या, ब्रेकेबल्स, भंगुर वस्तुएं। क्या याद करेंगे, ब्रेक भंगुर टूटने वाला, ब्रेकेबल्स भंगुर वस्तुएं। अब यहीं पे क्या, डिसएग्रीएबल, अप्रिय, अरुचिकर, अप्रिय कहिए, अरुचिकर कहिए। अब ये तो एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या, डिसएग्रीएबल्स, अरुचिकर, अप्रिय वस्तुएं। यहीं पे दे दिया एक्सप्लोसिव, ये तो एडजेक्टिव है, क्या चीज, विस्फोटक, विस्फोटक, इसी का नाउन क्या, एक्सप्लोसिव्स, इसका अर्थ क्या, विस्फोटक वस्तुएं। कोई भी जो बम हो गया विस्फोटक, एक्सप्लोसिव्स विस्फोटक वस्तुएं। यहीं पे क्या, ये ड्यू, दय कहिए, उचित कहिए, ये, अब ये ड्यू वर्ड, ये एडजेक्टिव है। अब इसी का नाम जो देखिए ना, ड्यूज, तुम पे ड्यूज है, तो ड्यूज क्या, क्या बकाया राशि, क्या बकाया राशि। यहीं पे वर्ड दिया ओड, असंगत, अद्भुत के सेंस में भी। अब क्या, इसी का नाउन हो गया ओट्स। तो आपको याद क्या रखना है, ओट, असंगत, अद्भुत, इसी में जब एस लग गया तो क्या गया, विषमता, विषमता, अद्भुतता, क्या एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या, आवश्यक, ये एडजेक्टिव क्या हो गया, आवश्यक। अब इसका नाउन क्या, एसेंशियल्स, एसेंशियल्स, एसेंशियल्स। अब ये क्या, तो इसका अर्थ क्या हो गया, आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं। यहीं पे बउआ क्या, मूवेबल, मूवेबल, इसका अर्थ क्या, चलने फिरने योग्य, चलायमान कहिए, चलने फिरने योग्य कहिए, क्या चलने फिरने
योग्य। अब इसी से क्या, मूवेबल्स, चल संपत्ति वाली बात, चल संपत्ति, वस्तु वगैरह चल संपत्ति जो आपके पास संपत्ति है उसके लिए टर्म। यहीं पे बउआ एक वर्ड आया, बीटर, तीखा, तीखा। अब यहीं पे क्या हो गया, बीटर्स, तीखी वस्तुएं, तीखी वस्तुएं। तो बउआ आपको ये वर्ड अगर याद कर लिए तब एग्जाम में फायदा। आप किसी की भी बात करें बउआ, अगर जब तक ये वर्ड याद नहीं रहेगा तब तक एग्जाम में फायदा नहीं करेगा। बच्चा क्या करता है, बस आंसर निकाला, बात खत्म। बात खत्म कैसे, जब तक आपका जॉब नहीं लगेगा तब तक बात खत्म नहीं। जिस दिन जॉब लग जाए सब चीज फाड़ के फेंक दो ना भाई। लेकिन अभी पूरा डिटेल ये समझ के याद रहना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन, गुड, गुड तो एडजेक्टिव, इसका नाउन क्या पढ़े हैं, गुड्स ना, ये गुड्स, ये गुड्स, यहां पे गुड्स होगा। अब यहां पे बउआ फिर भी ये वाक्य पूरी तरह सही नहीं हुआ, तो एक कंसेप्ट ये प्रोनाउन चैप्टर का ले लिया। तो जब प्रोनाउन पढ़ेंगे वहां पे डिटेल करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा। अब यहां पे वो कंपनी क्या है, प्लुरल है, प्लुरल है। तो जब ये प्लुरल, तो बउआ जो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आया ये भी प्लुरल होना चाहिए। तो सही क्या होगा, देयर गुड्स। तो वैसे एग्जाम में सही करने के लिए नहीं कहता है, हमको ये आंसर निकला, बात खत्म हो गया। लेकिन अब यहां पे सही करना है, इट्स की जगह पे देयर हो जाएगा। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद फिर भी नाउन है ना, देयर गुड्स। आंसर क्या चला गया, ये बी, सॉरी आंसर क्या डी चला गया, आंसर सेट में ये डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, सब आदमी पहले अपना आंसर करे, आपका पढ़ा हुआ है। अब वो करा क्या, इस तरह वो एक सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस के एक पार्ट को वो अंडरलाइन कर दिया है। अब वो कह रहा है कि यदि ये अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसके जगह पे ये होगा कि ये। अगर ये अंडरलाइन पार्ट सही है तो मेरा आंसर जाएगा नो इंप्रूवमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को कहा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हम लोग के ग्रामर से डिटेक्शन ऑफ एरर में भी क्वेश्चन और इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी क्वेश्चन आता है। तो कहता है अगर ये अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसकी जगह पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं। आप बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, दोस्त तुम मेरे फैमिली मेंबर हो, ऐ भाई हम तुमको अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। उसको वो अपना फैमिली मेंबर जैसा मानता था। खबरदार, खबरदार। पूरी अंग्रेजी में फैमिली मेंबर कोई वर्ड ही नहीं है, एक स्लैंग है जो हम अपने मिल के बना दिया है। हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, लेकिन आपका जो इंग्लिश है इसको गलत मानता है। मतलब क्या, ये फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर कहना ही गलत है, गलत है। अगर कोई बोलता है कि आप मेरे फैमिली मेंबर तो गलत है। अब सही क्या होगा, तो होगा ए मेंबर ऑफ फैमिली, ए मेंबर ऑफ फैमिली। जैसे हम किसी को बोले यू आर माई फैमिली मेंबर, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, यू आर माई फैमिली मेंबर, लेकिन गलत है। सही क्या होगा, तो सही होगा यू आर ए मेंबर ऑफ माई फैमिली, ऐसे हो जाएगा, माई फैमिली हो जाएगा। यहीं पे कोई ऐसा कह दे, ऐसा कह दे ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो होगा नहीं। अब सही क्या होगा, तो सही करने पे थोड़ा ध्यान देना है, माई फैमिली ना। अब यहां पे क्या, तो हो जाएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली,
ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ये सही हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली याद क्या रखना है, फैमिली मेंबर कोई वर्ड ही नहीं, इसके जगह पे क्या होगा, ए मेंबर ऑफ फैमिली। चलिए अब इस बात को आगे देखते हैं, क्या कह रहा है, ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो सबसे पहला बात फैमिली मेंबर्स होता है, बोलो ना सही की गलत, ये तो कंफर्म गलत, मतलब अंडरलाइन पार्ट गलत है। अब इसकी जगह पे सही क्या, देखो ना, फिर बी ऑप्शन में भी फैमिली मेंबर दे दिया, अरे भाई ये तो गलत, तो बी तक आंसर होगा नहीं। अब सी वाले में भी फैमिली मेंबर दे दिया, ये भी गलत, जब ई गलत है तो ई भी आंसर नहीं होगा। अब क्या होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, मतलब क्या दिया, ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज का सही क्या होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहली बात होगा सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। फिर अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा बुआ। आइए ना सीखते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आया तो हमने बात क्या करा कि सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब एक कंसेप्ट है, हम लोगों ने सीखा है बुआ, क्या चीज, तो कहता है सजीव के क्या चीज को, अधिकार को दर्शाने में, कहता है सजीव के अधिकार को दर्शाने में क्या चीज का प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का, ध्यान देंगे किसका प्रयोग करते हैं बुआ, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने कहा राम का क्या चीज, किताब, किसका किताब, राम का किताब ना, तो राम कोई आदमी ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम्स बुक, राम्स बुक, यहां तक तो सही है। इसी में एक बात हमने कहा, लड़का का हॉस्टल, लड़का का हॉस्टल, किसका हॉस्टल, लड़का का हॉस्टल, तो लड़का कोई आदमी ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉय, अब का के लिए क्या आ जाएगा, ये एपोस्ट्रोफी एस, और यहाँ पे ये क्या हो गया, हॉस्टल। ये बॉय है क्या हुआ, ये बॉय सिंगुलर है। हमने फिर क्या करा, लड़की की स्कूल, लड़की की स्कूल। अब यहाँ पे क्या, तो ये क्या हो गया, गर्ल, तो इसमें क्या लग गया, ये गर्ल क्या है, सिंगुलर है। अब क्या, तो गर्ल आया, अब यहाँ पे क्या, गर्ल्स क्या हो गया, स्कूल। तो यहीं पे एक और एडिशनल बात सीख लेते हैं, जब नाम क्या हो, क्या हो, प्लुरल हो, और इसमें क्या लगा हो, एस या ईएस लगा हो, कहता जब नॉन प्लुरल इसमें एस या ईएस लगा हो, तो इनके अधिकार को, इनके क्या चीज को, संबंध को दर्शाने में, क्या बोला, इनके अधिकार और संबंध को दर्शाना हो, तब क्या, रे बोलो ना, थक गए, क्या होगा। तो देखिए ये बल्ब फ्यूज हो गया है, थोड़ा धुंधला धुंधला लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है वो, ये अधिकार और संबंध की बात। तो यहां पे सिर्फ किसका प्रयोग होगा, एपोस्ट्रोफी का, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का होगा। मतलब क्या, सिर्फ 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 इसका प्रयोग, इस एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। जैसे ही पे हमने क्या कहा, लड़कों का हॉस्टल, तो लड़कों के लिए क्या,
ये बॉयज, तो बॉयज क्या है, प्लूरल ना, और समापन क्या चीज से हो रहा है, इससे हो रहा है। अब कोई बंदा इस का के लिए अगर लिखता है इस तरह, बॉयज हॉस्टल लिखता है, तब ये गलत माना जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जब नाउन प्लूरल हो, अब इसके अधिकार को दर्शाना हो, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी, ये क्या हो गया, बॉयज। अब बस 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 हो गया, बॉयज हॉस्टल। लड़कियों का स्कूल, अब देखो ना, लड़कियों के लिए क्या, तो गर्ल्स। अब इसके लिए कोई ऐसे लगा दे, पहले की तरह एस लगा दे, एपोस्ट्रोफी एस लगा दे, अब यहां पे ये स्कूल दे दे, तब भी गलत। क्या होगा, थोड़ा बोलो ना पीछे वाले, क्या होगा, अब यहां पे ये गर्ल्स स्कूल, यहां पे अब भाई मतलब क्या, तो जब नाउन सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, यही नाउन जब प्लूरल हो गया है और इसका समापन एस से हो रहा है, तो क्या लग रहा है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बात कह रहा है, कह रहा है द ऑथोरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड, कह रहा है अधिकारियों ने निर्देश दिया है, अधिकारियों ने निर्देश दिया है दैट कि ब्रीफ नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर, कहता क्या है, तो संक्षिप्त नोट अवश्य तैयार किया जाना चाहिए, क्या चीज पर, तो कहता है ऑन ऑल द इश्यूज, क्या चीज पे, कहता है मुद्दा पे, सभी मुद्दा पर, किस टाइप के मुद्दा पे, किस टाइप के मुद्दा पे, कहता है रिलेटेड टू कस्टमर्स ग्रीवांसेस, कहता है अधिकारियों ने आदेश दिया है, संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाना चाहिए, क्या चीज पे, तो कहता है सभी मुद्दों पर, रिलेटेड जो जुड़ा हुआ है, जो संबंधित है, किससे, तो कस्टमर, तो कस्टमर कोई आदमी ना, अब इसके अधिकार को दर्शाना हो, अधिकार को कस्टमर का शिकायत, ग्राहक के शिकायतों, ग्रीवांसेस मतलब शिकायत, तो कहता है कि कस्टमर की शिकायत पे ना, तो यहां पे वो कस्टमर का, ये ग्राहक हो गया, ग्राहक, ये क्या, शिकायत, इसी का प्लूरल हो गया ये शिकायत, कष्ट, ग्राहक का शिकायत, इस का के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो यहां पे कस्टमर ग्रीवांसेस नहीं होगा, क्या होगा, इस कस्टमर के जगह पे क्या लगेगा, ये कस्टमर्स, ये एपोस्ट्रोफी इसका, लड़का का हॉस्टल, तो ग्राहक का शिकायत, तो ग्राहक का शिकायत, इसके लिए ये एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, एस लगेगा। क्लियर है ये बात, मतलब मेरा आंसर क्या चला जाएगा, ये दिल्ली वाला डी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। अब पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो गया, तो कह रहा है अधिकारियों, कहता अधिकारियों ने आदेश दिया है कि संक्षिप्त नोट क्या किया जाना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए, ग्राहक के शिकायतों से संबंधित मुद्दों पर, सभी मुद्दों पर। चलिए आंसर चला गया ये नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सबसे पहली बात वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, तो बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन। चलिए एक ऑप्शन ये ई तक जाएगा। अब क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता रहेगा। हम लोगों ने बात क्या पढ़ा है बुआ, तो हम लोगों ने एक बात पढ़ा, क्या चीज,
आर्टिकल्स के बाद क्या चीज आता है? नाउन आता है, नाउन आता है। तो ये बात बार बार हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो ए एन ये जो द है तो कहता है आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। जैसे हमने कहा ही इज ए बॉय, अब देखो ना आर्टिकल के बाद ये क्या नाउन ना। अब चाहे सटके आएगा या थोड़ा सा हटके, यहीं पे हमने कहा द डॉग्स ऑफ शर्मा जी, देखो ना द क्या चीज? आर्टिकल, ये आर्टिकल के बाद ये डॉग्स क्या ना। फिर हमने बात क्या करा? द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, अब देखो द क्या? आर्टिकल के बाद क्या? नाउन। तो पहले तो कंसेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। देखिए ना, तो प्राय कंसेप्ट आया कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। वह नाउन चाहे सटके आवे या थोड़ा सा हटके, लेकिन नाउन आएगा। अब जब इस क्वेश्चन को देखना शुरू किए, कहता है सिंस द टेनेंट, तो ये आर्टिकल के बाद नाउन दिया। फिर जब आगे बढ़े तो फिर देखो द लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, ये भी आर्टिकल के बाद नाउन। फिर जब आगे बढ़े तो ये भी आर्टिकल के बाद नाउन। तो कहिएगा सर ये भी नाउन। अब यहां पे क्या? तो एग्जामिनर इतना शातिर, कभी कभी रेयर केस में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसा दे देगा जो ग्रामर के साथ साथ थोड़ा सा वाक्य के अर्थ पे निर्भर करेगा कभी कभी। अब जैसे यहां पे क्या, तो थोड़ा सा अर्थ निकालते कहता है सिंस द टेनेंट फेल्ड, चूंकि किराएदार, टेनेंट किराएदार विफल हुआ, असफल हुआ, विफल हुआ, टू पे हिज रेंट ऑन टाइम, क्या चीज? समय पर अपने किराया का भुगतान करने में। क्या कह रहा है? चूंकि किराएदार विफल हुआ समय से अपने किराए का भुगतान करने में, मकान मालिक, द लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, डिनाइड हिम, मकान मालिक ने इनकार कर दिया उसे, एक्सेस टू द प्रेमिस, मकान मालिक ने उसे इनकार कर दिया क्या चीज? प्रवेश करने से। तो क्या चीज में प्रवेश करने से? तो बउआ ध्यान देना, इस प्रेमिस का अर्थ होता है क्या? इस प्रेमिस का अर्थ होता है सिद्धांत, विचार। मतलब कि इस प्रेमिस वर्ड का अर्थ, ये भी नाउन है, इस प्रेमिस का अर्थ होता है विचार, सिद्धांत, जिसपे कोई तर्क आधारित हो। तो जब ये मकान मालिक का जिक्र कर दिया, किराएदार का जिक्र कर दिया, तब यहां पे कहता है कि मकान मालिक उसको इनकार कर दिया प्रवेश करने से। क्या चीज प्रवेश करने से? सिद्धांत में। तो नहीं, तो ये आर्टिकल के बाद नाउन दिया है, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे ये गलत है। ये प्रेमिस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये प्रेमिसेस। क्या हो जाएगा? प्रेमिसेस। इसका अर्थ होता है घर कहिए, भवन कहिए, परिसर कहिए, या भवन और उससे लगी हुई जमीन। ये इस प्रेमिसेस का अर्थ होता है घर कहिए, भवन कहिए, परिसर कहिए, भवन और उससे लगी हुई जो जमीन होती है। ये कोई घर उड़ बना हुआ है, उसके बगल बगल में जगह, तो घर और वो जगह के लिए क्या चीज? प्रेमिसेस होता है। तो यहां पे मकान मालिक इंकार करेगा क्या चीज? अपने घर में आने से, अपने परिसर में आने से,
इनकार कर देगा उसको, उसके प्रवेश को, तो यहाँ पे प्रेमिस नहीं होगा, क्या होगा, प्रेमिसेस। आंसर क्या चला गया, ये डी। आंसर शीट में क्या लगा गया, ये डी। तो ये बात तो यहां तक। इसी से जुड़ा हुआ एक बात, आप लोग को जब जॉब लग जाएगा, एसएससी में जॉब लग जाएगा, बैंक में जॉब लग जाएगा, तो जब जॉब लगता है तो कहता है उसका फल्ला का क्वार्टर बड़ा अच्छा है, उसको क्वार्टर जो मिला है बड़ा अच्छा है। बउआ बउआ ये क्वार्टर, क्वार्टर, तो क्वार्टर का अर्थ होता है चौथाई, या एक चौथाई कहिए, चौथाई, चौथा भाग, 1/4 वाली बात, ये चौथाई। अब कोई बंदा घर के अर्थ में जो बोल चाल में बोलता है उसका क्वार्टर बड़ा अच्छा है, उसको क्वार्टर मिला है, गलत है, गलत है। घर के अर्थ में क्वार्टर नहीं होगा, याद कर लो क्या होगा, क्वार्टर्स, एस 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 एस, ये घर होगा। तो घर के अर्थ में क्या होगा, क्वार्टर्स। इसका अर्थ होता है घर कहिए, मकान कहिए, जो भी। इसी तरह एक और टर्म आता है बउआ, क्या नेवी का हेड क्वार्टर कहां है, फल्ला का हेड क्वार्टर कहां है, सीएसएफ का हेड क्वार्टर कहां है। एक बात याद कर लेना, ये हेड क्वार्टर, तो कोई आदमी चाहेगा मुख्यालय के अर्थ में हेड क्वार्टर का प्रयोग करे तो गलत है, गलत है। सही क्या होगा, हेड क्वार्टर्स, ये एस वाला हेड क्वार्टर्स, इसका अर्थ होता है मुख्यालय, मुख्यालय। अब आपको बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द नेवी, नेवी का मुख्यालय। तो ध्यान से आपको याद क्या रखना है, घर के अर्थ में क्वार्टर नहीं होगा, क्या होगा, क्वार्टर्स। ठीक उसी तरह घर कहिए, भवन कहिए, परिसर कहिए, इसमें क्या होगा, प्रेमिसेस, क्या रहेगा, प्रेमिसेस। और मुख्यालय के अर्थ में हेड क्वार्टर नहीं होगा, क्या होगा, हेड क्वार्टर्स। अब इतना बात याद कर लिए तब आगे के एग्जाम में फायदा करेगा बउआ। चलिए, क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इस टाइप का क्वेश्चन बउआ पहले भी आया है ऐसे। चलो अब तो बल्ब लग गया भाई, रोशनी आ रहा है ना, सबको नजर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो बउआ ये एक सेंटेंस दिया, एक पार्ट को ये अंडरलाइन कर दिया है। अब कह रहा है अगर अंडरलाइन पार्ट अगर गलत है तो इसकी जगह पर दिए हुए ऑप्शन में से क्या होगा। अगर ये अंडरलाइन पार्ट सही है तब जाएगा नो इंप्रूवमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कहा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कब, तो वैसे सब आदमी अपना आंसर करेंगे बुआ। चलिए पहले कंसेप्ट समझते हैं, पहले भी ये कंसेप्ट आया है। क्या रहा है बुआ, हम इस 100 की बात करें, हम इस 1000 की बात करें, हम इस डजन की बात करें, हम यहीं पे बउआ क्या इस मिलियन की बात करें, हम इस बिलियन की बात करें, यहीं पे ये हम लाख की बात करें, यहीं पे हम ये करोड़ की बात करें, कहता क्या है, ये 100 हो, 1000 हो, डजन हो, मिलियन हो, बिलियन हो, लाख हो, करोड़ हो, ये तो कहता है जब ये कैसा वर्ड, न्यूमेरल वर्ड्स, तो कहता है जब इस न्यूमेरल वर्ड्स के पहले क्या चीज, कोई फिक्स नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हुआ, फिक्स नंबर आ जाए, मतलब क्या, ए आ जाए, एन आ जाए, 1 आ जाए, तो ये तो पता है भाई, यहीं पे ये 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी कहता है निश्चित संख्या आ जाए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये सारा का सारा क्या चीज, न्यूमेरल वर्ड, ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, बोलो ना, हमेशा ये क्या होगा,
सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। मतलब हमेशा क्या होगा, ये एक वचन वाली बात, एक वचन वाली बात। और क्या, और क्या, तो जो इसके बाद नाउन आएगा वो कैसा नाउन होगा, प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन। चलिए क्या बात भाई, तो कहता है जैसे हमने बात क्या करा, 5, 5 यहां पे हमने क्या दिया, 100। तो बच्चा को लगता है कि 5 है एक से ज्यादा, तो यहां पे 100 होना चाहिए, झट से वो 500 बोल देता है, जो कि गलत है, गलत है। कहता है इसके पहले अगर ये संख्या आ गया तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। आपको बोलना है तो क्या होगा, 500, ये 500 ये सही है। मतलब ये क्या, अब यहीं पे हम बोले 500 रुपीज, अब बताओ सही की गलत। तो भाई ये 5 आया तो जल्दी बोलो, ये प्लुरल होगा कि सिंगुलर, अरे बोलो ना क्या होगा, पीछे वाले सिंगुलर ना जी। तो कहता है ये सिंगुलर, ये तो गलत, सही क्या होगा, 500, 500। अब ये क्या, 500, 1 2 4 करके ना 500। अब यहाँ पे ये क्या, रुपीज, ये प्लुरल, 500 रुपीज। मतलब पैसा वैसा है, देखिए ना, 100 रुपया दो, 100 रुपया दो। अब देखिए ना, जैसे ये हम अपने पॉकेट से ही निकाले 500, देखिए ना। अब इस 500 के, देखिए ना, 500 रुपये में अगर पढ़िएगा इसको, आप गौर से देखना, अपने नोट में लिखा हुआ है 500 रुपीज, 500 नहीं 500 रुपीज लिखा हुआ है, निकाल के देखेंगे ये सही है। तो कहता क्या है कि इन न्यूमरल वर्ड के पहले अगर कोई निश्चित संख्या आएगा तो ये ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। तो ये निश्चित संख्या आया तो सिंगुलर है, यहां तक तो सही है। अब इसी में एक बात कि जब ये न्यूमरल वर्ड, इसके पहले ये निश्चित संख्या आया तो इस न्यूमरल वर्ड के बाद, इस न्यूमरल वर्ड के बाद कभी भी ये ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, या यूं कह सकते हैं कभी भी कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ये ऑफ रख के क्वेश्चन देता है। तो दूसरा रूल क्या हो गया कि ये न्यूमरल वर्ड, इसके पहले निश्चित संख्या थी ऑलवेज सिंगुलर, और इसके बाद कभी भी किसका प्रयोग नहीं होगा, तो ये ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे हमने बात क्या करा, यहीं पे हम लिख दे 500 ऑफ रुपीज, 500 ऑफ रुपीज। सुनने में लगता है सही, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों भाई, तो 100 के पहले 5 आया निश्चित संख्या, तो ये सिंगुलर, तो ये तो वास्तव में ये सिंगुलर सही है। कहता है जब ये सिंगुलर, अब इसके बाद ये ऑफ का प्रयोग होगा, ये गलत है, गलत है। सही क्या होगा, सेम बात सही है ना, ऊपर वाला 500 ऑफ को हटा देंगे, सही क्या हो जाएगा, 500 क्या रुपीज। अब यहीं पे वो दे दिया 10 डजन ऑफ एक्स। तो बउआ डजन के पहले ये 10 आया तो ये तो सिंगुलर सही है, लेकिन इसके बाद ये ऑफ का प्रयोग होगा, तो ये ऑफ यहां पे नहीं होगा। सही क्या होगा, 10 डजन एक्स। अब यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है। इसी में एक और पॉइंट क्या क्या, तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो कहता है आई बॉट 4 डजन। तो भाई डजन के पहले ये 4 दिया, तब तो ये सिंगुलर, यहां तक तो ये जो ये सिंगुलर दिया यहां तक ये सही है, लेकिन जब ये, तो इसके बाद ये ऑफ का प्रयोग होगा, तो कंफर्म है ये अंडरलाइन पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इसकी जगह पे इसमें से क्या होगा, हम ये दे देंगे कि ये दे देंगे कि ये देंगे, क्या देंगे, इसी को देखना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में।
अब इसमें क्या हुआ, तो फिर एक बात को समझना है, ये जो न्यूमरल वर्ड, हम क्या चीज 100 की बात करें, 1000 की बात करें, डजन की बात करें, मिलियन की बात करें, जो ये न्यूमरल वर्ड है, न्यूमरल वर्ड है। अब इसके पहले जो ये फिक्स नंबर आता है, अब जो भी ये AN 1 2 3 जो हम लोग पढ़े हैं, तो ये तो हुआ ऑलवेज क्या होगा, क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर। अब इसके बाद आगे आने वाला जो ये प्लूरल नाउन है, यदि इस नाउन के पहले, इस नाउन के पहले क्या, तो इस नाउन के पहले अगर द आ जाता, अगर इसी में क्या आ जाता, दीज आ जाता, यहीं पे ये दोज आ जाता, और यहीं पे कोई ये क्या चीज, पॉजिटिव एडजेक्टिव। सर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या, आपको पता है, ये माय आ जाता, ये आवर आ जाता, यहीं पे ये योर, ये हिज, हर, इट्स, और ये क्या, देयर। तो कहता है ये न्यूमरल वर्ड सिंगुलर है, फिक्स संख्या आया तो ये सारा वर्ड सिंगुलर। अब लेकिन इसके बाद आगे आने वाले नाउन के पहले अगर ये सब आ जाए, तो इस न्यूमरल वर्ड के बाद अब निश्चित रूप से क्या आएगा, ये ऑफ आएगा, ये निश्चित रूप से ऑफ आएगा। जैसे हमने बात क्या करा, यहीं पे हम दे दिए 500 ₹2। अब देखो 5 निश्चित संख्या, तो ये 100 तो अपनी जगह पे सही है, सिंगुलर। अब आगे आने वाले नाउन के पहले क्या आ गया, दोज ना। तो अब कहता है कि इस न्यूमरल वर्ड के बाद निश्चित रूप से ये ऑफ आएगा, तो आएगा, मतलब ये इस तरह लिखना गलत है, सही क्या होगा, 500 ऑफ, गौर करें, ऑफ ₹2। सही ये इस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा, ये सही होगा, ये सही होगा। फिर क्या हुआ, वो दे दिया 10 डजन दिज एक्स, बहुआ 10, तो डजन तो सिंगुलर सही है। अब आगे आने वाले नाउन के पहले ये दिज आया, तो यहां पे निश्चित रूप से क्या आएगा, ऑफ आएगा, तो आएगा। ये तीसरा पॉइंट। अब इसी का एक और पॉइंट, क्या, जो ये क्या चीज, ये 100, ये जो न्यूमरल वर्ड, अब क्या, अब इसके पहले जो ये फिक्स नंबर बोले, ये फिक्स नंबर अब नहीं आए, ये फिक्स नंबर नहीं आए, तो कहता निश्चित रूप से इसका क्या होगा, एकदम देखिए 4 पॉइंट है, और चारों पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा है। अब यहां पे ये प्लूरल, निश्चित रूप से इसका प्लूरल क्या होगा, बनेगा, जब फिक्स में प्लूरल बनेगा, यहां पे ये ऑफ का भी प्रयोग होगा, और आगे जो नाउन है वो कैसा नाउन, प्लूरल नाउन भी होगा। जैसे यहां पे हम बोले 100 ऑफ काउस, तो बउआ 100 के पहले कोई निश्चित संख्या है नहीं ना, ये 100 लिखना गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, 100 ऑफ काउच, सैकड़ों गाय। यहीं पे हम दे दिए डजन ऑफ एक्स, ये भी गलत, जब निश्चित संख्या नहीं तो निश्चित रूप से प्लूरल बनेगा। अब ये डजन्स ऑफ एक्स, दर्जनों दर्जन अंडे, इस लाइन का डजन्स ऑफ एक्स, दर्जनों दर्जन अंडे, ये सही होगा। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, तो कहता है बउआ ये जितना दूर अंडरलाइन पार्ट है इसी में कुछ करेंगे। देखिए 4 ये इसके पहले है, इसमें हम कुछ, ये निश्चित है ये 4 यहां पे रहेगा तो रहेगा। अब सवाल जब 4 रहेगा तो डजन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, डजन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। अब देखो ये 4 तो निश्चित है,
आपको जो तोड़ मरोड़ करना है अंडरलाइन पार्ट में, तो 4 तो बाहर है, तो 4 डजन्स तो होगा नहीं, तो ए तो पहले बाहर, फिर 4 है तो डजन दे या पहले बाहर। अब क्या, तो बहुआ 4 डजन, ऑफ हट गया, मैंगो तो 4 डजन मैंगोज, ये चला गया, आंसर गया सी। आंसर सीट में क्या रंग आ गया, ये सी। तो मेरे लिए बार बार हमने एक बात पे जोर दिया, क्वेश्चन बस एक बहाना है बुआ, जो कंसेप्ट आएगा अगर उसको आप समझ गए तभी आगे चल के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। हर एक सेक्शन में जो भी कंसेप्ट आता है एग्जाम का पूछा हुआ रहता है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब सवाल हमने कहा है बुआ आपका टेस्ट भी होगा, वो इसी सप्ताह में किसी दिन टेस्ट होना है तो होना है, टेस्ट होगा। आपको बस ये कंसेप्ट समझना है, इस कंसेप्ट पे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है उस बात को समझना है। बड़ा अच्छा एक बच्चे ने कहा, अभी बेचारा पोस्टेड है, लेकिन उस समय जब जॉब नहीं लगा था, जब वो बेचारा पढ़ते रहता था, पागल हो गया है, कोई आता है मिलता भी नहीं है, पढ़ते रहता है। भाई मेरे, कहने वाला कहेगा, बस उसको कहने दो। आपको अपनी कहता ना लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान रखना है। एक बार जॉब लग जाएगा, लाइफ का हर एक पैमाना बदल जाता है, सामने वाले का सोचने का ढंग बदल जाता है। आज तक जो आपको खराब कह रहा है, कल भाई वाह फलना का बेटा जॉब ले लिया। तो जब जब आपको कोई आदमी छीटा कसी करे, परेशान नहीं होना है, अपने लक्ष्य की ओर जी जान लगा के लगे रहना है। किसी ने बड़ा ही खूब कहा है, तुम अपनी आंखों को हंसना सिखाओ, तुम अपनी आंखों को हंसना सिखाओ, मेरी आंखों में बादल रहने दो ना, मुबारक हो तुमको ये दुनियादारी, मैं पागल हूं तो पागल रहने दो ना। जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े बुआ। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।